अबे भाई क्या चैप्टर ड्रॉ कर दिया पीटीजे ने। कुछ भी हो रहा है अब स्टोरी लाइन में। इतनी हाइप बनाने का फायदा क्या अगर गन का पास्ट ऐसे ही दिखाना था। अब तो बस डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। वेल हम सब जानते थे कि इस चैप्टर में फाइट सीक्वेंस ज्यादा देखने को मिलेगी और नो डाउट वो दिखी भी, बट कोई कंपटीशन ही नहीं था। लिटरली वन साइडेड फाइट्स हुई। एक तरफ गन के फादर ने भी आराम से संभाल लिया और वहीं दूसरी ओर गन ने भी सही का तोड़ दिया सबको। और चैप्टर के क्लिफ हैंगर पर बाद में आएंगे। पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये बंदा किस मिट्टी का बना है। बिकॉज अब ये बात समझ आ रही है कि क्यों गन को वो की स्वॉर्ड काट नहीं सकी थी। बिकॉज उस टाइम गन इस मूड में चला गया था जहाँ बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि कोई माइका लाल उसे काट नहीं पाता। एंड स्टिल तोरा ओनी चैप्टर में यही बोल रहा है कि इस प्लेनेट पर उसका सिर्फ एक ही राइवल है जो कि कोरिया में है। एंड वी ऑल नो कि वो है द वन एंड ओनली गैप्योंग किम। एंड पर्सनली गाइस मुझे ऐसा नहीं लगा था कि गैप्योंग किम इतना स्ट्रॉन्ग होगा, बट अगर कोई अपने प्राइम में इस बीस्ट को बराबरी की टक्कर दे सकता है तो वो बंदा फिर इंसान नहीं हो सकता, वो फिर बहुत ऊपर की चीज है। एंड अब तो सिर्फ लुकिज्म को गैप्योंग किम और हेड ऑफ यामाजाकी का बैटल ही रिवाइव कर सकता है। एंड वी ऑल नो कि अगर ये बैटल हमें देखने को मिल गया तो लिटरली सभी फैंस अपने गिले शिकवे भूल जाएंगे और ये बैटल को एंजॉय करेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनका कई बार इनकाउंटर हुआ है पास्ट में एक दूसरे से, बट कभी भी सही से फाइट का रिजल्ट नहीं निकला होगा कुछ रीजंस के चलते। बट आई थिंक इस चैप्टर में हमें पीटीजे ने ये ऑलरेडी टीज कर दिया है कि तोरा ओनी का ट्विन ब्रदर जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यामाजाकी क्लेन का, वो हो सकता है कि इन फ्यूचर अपने ही भाई के अगेंस्ट चला जाए। बिकॉज हम सब जानते हैं कि ये बंदा रूल्स को लेकर कितना स्ट्रिक्ट है। इस बंदे में जरा सा भी इमोशन नहीं है। एंड हो सकता है कि ये गन के फादर के अगेंस्ट चला जाए जब तोरा ओनी फाइट कर रहा हो गैप्योंग किम से। बिकॉज यही एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है जिसमें इसे एडवांटेज मिल सकता है अपने भाई के अगेंस्ट। बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कोई भी इस मॉन्स्टर को चैलेंज कर सकता है, वो भी सामने से। आफ्टर ऑल ये गन का फादर जो है। एंड मजे की बात तो ये है कि हम गन वर्सेस सेकंड जनरेशन देखकर शॉक हो गए थे कि गन कैसे सबसे फाइट कर रहा है, बट उसके फादर को देखकर पता चल रहा है कि बाप बाप होता है। और गन को देखकर पता चलता है कि उसमें अपने फादर के जीन्स हैं। लेकिन वही दूसरी ओर इस नालायक से मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। इसमें अपने बाप के जीन्स सिर्फ बाहर से आए हैं, अंदर से ये साला खत्म है। एंड करंट टाइम पर अगर आपको गैप्योंग किम की स्ट्रेंथ का एक छोटा सा नमूना देखना है तो आप गीते किम को देख सकते हो। बिकॉज वो आपको दिखाएगा कि गैप्योंग किम के जीन्स क्यों हैं उसमें। एंड अब बात कर लेते हैं चैप्टर के एंड की, जहाँ गन का फादर बोलता है गन को कि आखिर वो है कौन। नहीं मतलब कुछ भी। अब लग रहा है कि यहाँ राइटर कुछ ज्यादा ही कूल दिखाने की कोशिश कर रहा है हेड ऑफ यामाजाकी को, बट राइटर को ये बात नहीं पता कि तोरा ओनी कूल नहीं लग रहा बल्कि हग रहा है इस टाइम। इतनी हाइप बनाई हुई है इस कैरेक्टर की और फजूल में उसे कूल दिखाने के चक्कर में पूरी स्टोरी की वाट लगा रहा है पीटीजे। फिर हम क्या कर सकते हैं, जो करना है वो तो राइटर ही करेगा। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है राइटर से कि बंद करो ये नौटंकी। देख लिया हम सब ने गन के फादर का पोटेंशियल, अब काइंडली प्रेजेंट टाइम पर आ जाओ ताकि स्टोरी कंटिन्यू हो सके। बिकॉज जब भी लुकिज्म में किसी कैरेक्टर की फाइट स्टार्ट होती है तो हमें उसका फ्लैशबैक देखने को मिल जाता है, और यहाँ तो लिटरली पूरी आर्क की गन के फ्लैशबैक पर डेडिकेटेड है। और मैं तो अब भी बोल रहा हूँ कि राइटर को कुछ ज्यादा ही पसंद है गन, तभी वो सबको साइड करके गन पर फोकस कर रहा है इस टाइम। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज करंट टाइम पर गीते किम इंटर हो चुका है मानवा में, और सेकंड जनरेशन को बूस्ट देने के बजाय राइटर हमें गन का पास दिखा रहा है। अब आप ही बताओ क्या इसका कोई सेंस बनता है। बिकॉज गन का पास तो हमें पहले दिखा देना चाहिए था, पर राइटर को मस्त 500 चैप्टर गुजरने के बाद याद आया कि चलो गन की बैक स्टोरी सबको दिखाता हूँ। एंड ऑफ कोर्स इस पास का प्रेजेंट टाइम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ गन की बैक स्टोरी ओवर होगी और वहाँ प्रेजेंट टाइम पर गीते किम और गो वाला मैटर स्टार्ट होगा। एंड हम देखेंगे सेकंड जनरेशन को ट्रेनिंग करते हुए, बिकॉज उन्हें अब भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है। बिकॉज फ्यूचर में जिन मॉन्स्टर्स के साथ उनका सामना होने वाला है उनके सामने ये सभी नन्ही कलियां लगेंगी। सो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी।